सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। भक्ति काल में हम भक्ति की उत्पत्ति, उद्भव व विकास तथा परिस्थितियों का अध्ययन पहले ही कर चुके हैं और आज का हमारा प्रश्न रहेगा हिंदी साहित्य में भक्ति काल की एक प्रमुख काव्यधारा संत काव्यधारा। हिंदी साहित्य के भक्ति काल का समय जो है 1375 से संवत 1700 तक माना गया है। इस काल में षड्गुण और निर्गुण दो काव्यधाराएं प्रभावित हुई। भक्ति काल के अंतर्गत कितनी काव्यधाराएं प्रभावित हुई? दो मुख्य काव्यधाराएं, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। जिस सद्गुण और निर्गुण, निर्गुण काव्य के अंतर्गत आता संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा तथा षड्गुण काव्यधारा के अंतर्गत समाहित किया गया है राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा। जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान विष्णु के अवतार राम व कृष्ण, जिसे लीला अवतार माना गया है, और उन दोनों स्वरूपों का, उन दोनों अवतारों का वर्णन, उन दोनों को आराध्य मानकर उनकी भक्ति का गुणगान जिस काव्यधारा के अंतर्गत किया गया है वो सद्गुण काव्यधारा के अंतर्गत आता है। भक्ति काल की हम इन धाराओं और मुख्य धारा तथा उपधाराओं का अध्ययन इस तालिका के माध्यम से अच्छे से कर सकते हैं। तालिका में देखो, सबसे पहले दिया गया है भक्ति काल, समय सीमा है संवत 1375 से संवत 1700। अब भक्ति काल की दो मुख्य धाराएं, मुख्य निर्गुण भक्ति धारा और षड्गुण भक्ति धारा। अब आगे चलकर इन दोनों मुख्य धाराओं की दो दो उपधाराएं बट जाती है, यानी जो मुख्य धारा है निर्गुण भक्ति धारा, आगे चलकर इसकी दो शाखाएं बन जाती है, दो भागों में इसका विभाजन हो जाता है, जिसके अंतर्गत संत काव्य परंपरा, जिसे ज्ञान मार्गी शाखा के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरी है सूफी काव्य परंपरा। दूसरी शाखा का नाम है सूफी काव्य परंपरा, जिसे प्रेम मार्गी शाखा के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह जो सद्गुण भक्ति धारा है उसकी भी दो प्रमुख शाखाएं, दो शाखाएं बट जाती हैं। प्रमुख सद्गुण भक्ति धारा की दो उप शाखाएं हो जाती हैं, जिसके अंतर्गत आता राम काव्य शाखा यानी राम काव्य परंपरा, और कृष्ण काव्य शाखा कृष्ण काव्य परंपरा, जिसके अंतर्गत राम व श्री कृष्ण के अवतारी रूपों का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, आज के प्रश्न में हम संत काव्यधारा के बारे में पढ़ेंगे। संत काव्यधारा, संत काव्यधारा में सबसे पहले हम संत के बारे में जानते हैं कि संत क्या है। जैसे ये बातें जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, इसलिए आप इसे नोटबुक पे नोट कर लें। संत काव्यधारा, सबसे पहले हम संत शब्द की व्युत्पत्ति, संत शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। सत रूपी परम तत्वों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को संत कहा जाता है। सत्य, सत्य का साकार कर लिया है जिसने, सच को जान लिया है जिसने, सतरूपी परम तत्वों का साक्षात कर लेने वाले व्यक्ति को संत कहा जाता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने संत का संबंध शांत से माना है। शांत यानी संयमी, सदाचारी, शांत स्वभाव का, धैर्यशील, अक्षमाशील आदि सर्वश्रेष्ठ गुणों से संपन्न व्यक्ति जो विरागी है, जिसने इस संसार से विरक्ति ले ली है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? संत। संत स्वभाव वाला, शांत स्वभाव वाला, सदाचारी, सद्गुण संपन्न, धैर्यशील, क्षमाशील, ऐसे व्यक्ति को संत कहा जाता है। जिसका अर्थ है निवृत्ति मार्गी या वैरागी, वैराग्य धारण कर लिया है, जिसने संसार की मोह माया पंच विकारों से मुक्ति प्राप्त कर ली है, जो इस संसार के बाह्य आडंबरों से, रूढ़ियों से आदि से मुक्त हो गया है और जिसने सतरूपी परम तत्व को प्राप्त कर लिया है, वही व्यक्ति क्या कहलाता है? संत कहलाता है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि संत शब्द की जो परिभाषा है अलग अलग हमारे ग्रंथों में अलग अलग दी गई है। जैसे सबसे पहले हम महाभारत में देखते हैं। महाभारत के अंतर्गत सदाचारी व्यक्ति को संत कहा गया है। महाभारत में, हमारे महान ग्रंथ महाभारत में संत किसे कहा गया है? सदाचारी व्यक्ति को संत कहा गया है। उसके बाद श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता में पवित्र आत्मा को संत कहा गया है। पवित्र आत्मा, जिसके अंदर पवित्र श्रेष्ठ गुणों का वास हो, ऐसी आत्मा
जिसने परम रूपी सत्य को प्राप्त कर लिया हो, जो दिव्य गुणों से संपन्न हो और जो लोक मंगलकारी हो, ऐसे व्यक्ति को श्रीमद् भागवत में संत कहा गया है। महाकवि कालिदास ने बुद्धिमान व्यक्ति को संत माना है। हम देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों के अनुसार संत शब्द की अलग अलग व्याख्या की गई है। महाकवि कालिदास ने बुद्धिमान व्यक्ति को संत माना है और श्री परशुराम चतुर्वेदी ने संत शब्द की उत्पत्ति संत से मानी है, जिसका अर्थ है नित्य, प्रतिदिन और अव्यय, जो कभी खर्च नहीं होता, जो प्रतिदिन रहता है। ऐसा तो हम संत शब्द की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यानी संत जो है जिसकी कामनाएं शांत हो चुकी है। संत क्या है? तो जिसकी कामनाएं, जिसकी इच्छाएं शांत हो चुकी है, जिसके हृदय में कोई इच्छा शेष नहीं रही। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस, जैसे आप सबको पता है कि गोस्वामी तुलसीदास का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसे हिंदी साहित्य की बाइबल भी कहा जाता है, रामचरितमानस में संतों के स्वभाव एवं लक्षण दिए गए हैं। यानी संत कैसे होते हैं? संत जो है उनका सरल चित्त होता है, जगत के हित के लिए कल्याण करते हैं और सबके प्रति मंगल भाव रखते हैं, सबके कल्याण की भावना रखते हैं। संत विवेकी होते हैं। संत जो है विवेकी यानी बुद्धिमान होते हैं, क्षमाशील होते हैं, त्यागशील होते हैं और विश्व बंधुत्व में विश्वास करने वाले, समस्त विकारों से परे होते हैं। विश्व बंधुत्व में, संपूर्ण विश्व में भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने वाले, मानव कल्याण के लिए कार्य करने वाले और सभी विकारों से मुक्त व्यक्ति को क्या कहा गया है? संत कहा गया है। तो हम देखते हैं कि संत व्यक्ति की जो परिभाषा है वो हम किसी सीमा में नहीं बांध सकते। यानी संत शब्द की परिभाषा को एक सीमा में नहीं बांधा जा सकता। ये तो हमने पढ़ा संत शब्द की उत्पत्ति। अब संतों का दार्शनिक आधार, जो संत थे उनका दार्शनिक आधार क्या है, ये आप पढ़ेंगे, ये नोट कर लेना। संतों का दार्शनिक आधार है शंकराचार्य एवं उपनिषद, जो हमारे उपनिषद हैं उनके द्वारा प्रतिपादित अद्वैत दर्शन। संतों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? नाथपंथ, सूफी धर्म एवं इस्लाम। तो इन्होंने अपने अपने अनुसार जो भक्ति के मार्ग हैं उनका अलग अलग वर्णन किया है। तो बच्चों आज हम जो संत की परिभाषा, संत काव्य परंपरा पढ़ रहे हैं, तो देखो संत काव्य परंपरा निर्गुण निराकार, निर्गुण जिसका कोई गुण नहीं है, निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, ब्रह्मा की उपासना करने वाले कवि क्या कहलाए? संत कहलाए। ये कवि होने के साथ साथ क्या थे? समाज सुधारक थे, लोक उपकारक थे, लोगों का कल्याण करने वाले थे। संत काव्य ने अनेक धार्मिक संप्रदायों के प्रभाव को आत्मसात किया। जो संत काव्य परंपरा है उसमें उनके कवियों ने सिर्फ एक धर्म को ही महत्व नहीं दिया, बल्कि सभी धर्मों के श्रेष्ठ, जो सभी धर्मों की श्रेष्ठ बातें थी, श्रेष्ठ गुण थे, सभी धर्मों के सभी संप्रदायों को आत्मसात कर लिया, अपना लिया और जन भाषा में, जन भाषा का अर्थ होता है सर्वसाधारण के लिए सुलभ भाषा, ऐसी भाषा जिसे सर्वसाधारण आसानी से समझ सके, जन सा भाषा में अपने विचार तत्कालीन उस समय की जनता तक पहुंचाए। यानी लोगों में जागरूकता उत्पन्न की, लोक चेतना का उद्देश्य इनका प्रमुख उद्देश्य था। परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने सतरूपी परम तत्व को अनुभव कर लिया है, सतरूपी परम तत्व को पहचान लिया है, जिसे आत्मसात कर लिया है और अपनी उन्नति के साथ साथ, निज की उन्नति के साथ साथ लोक मंगल की भावना भी उनमें विद्यमान रहती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं संत काव्यधारा के अंतर्गत निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो संत काव्यधारा है उसको निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा नाम दिया है। जैसे ये प्रश्न आ जाए कि निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा किसने कहा, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। नामदेव इस काव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं। संत काव्यधारा के प्रथम कवि कौन है? नामदेव। अन्य कवि कौन कौन से हैं? कबीरदास, रैदास, धर्मदास, नानक देव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास, रज्जबदास।
ये संत काव्य धारा के अन्य कवि हैं। निश्चय से कबीरदास ही इस काव्य परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध संत कवि हैं। कबीरदास जो है हिंदी साहित्य के महान क्रांतिकारी हैं। कहते हैं कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ जो लोकलाज से, लोकलाज का मतलब क्योंकि वो विधवा थी और इसलिए लोकलाज से के डर से शिशु कबीर को लहर तारा तालाब की सीढ़ियों पर छोड़कर चली गई। नीरू और नीमा नामक जो जुल्हाया दंपति है, उन्होंने उस बालक का पालन पोषण किया, उसे बड़ा किया और उसे अपने घर में रखा। इसलिए कबीरदास ने अपनी जाति क्या मानी है? जुल्हाया मानी है। इनके गुरु का नाम रामानंद था। यद्यपि कबीर ने मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ये स्वयं माना है। यानी मसी शाही कागज, मैंने कभी शाही और कागज को नहीं छुआ, कलम गही नहीं हाथ और कभी कलम को पकड़ा भी नहीं। लेकिन इनकी वाणी, इनके जो साखियाँ हैं, साखी का मतलब होता है साक्षात, इन्होंने जो संसार में साक्षात दर्शन किए, अनुभव किया, जैसा इन्होंने देखा वो अपने शिष्यों को बताते हैं और शिष्य उनकी कही बातों को क्या करते हैं? लिखते हैं। तो इनकी वाणी इतनी प्रभावशाली है कि उनको देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये अनपढ़ थे। कोई भी यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि संत कबीरदास जो थे वो अनपढ़ थे। इनकी एकमात्र रचना है बीजक, जिसे 3 भागों में बांटा गया है, साखी, शब्द और रामायणी। बीजक के कितने भाग हैं? 3 है। पहले भाग को रामायणी कहते हैं जो चौपाई छंद में लिखा गया है। दूसरा भाग है शब्द जो गीत या पद में कहलाता है और तीसरा भाग है साखी। साखी का अर्थ होता है साक्षी शब्द का बिगड़ा हुआ रूप जो दोहों में लिखा गया है। देखो बच्चों, सबसे पहला भाग है रामायणी जो किस में लिखा गया है? चौपाई पद में। छोटे प्रश्न आ जाते हैं हमारे कि रामायणी कैसे पदों में लिखा गया है? चौपाई पदों में। दूसरा भाग है शब्द, ये किस में लिखा गया है? गीत या पद में। और तीसरा भाग है साक्षी जो दोहों में लिखा गया है। कबीर की भक्ति निर्गुण निराकार ब्रह्मा की भक्ति है। कबीर मानते हैं कि ब्रह्म जो है वो निर्गुण है, निराकार है। अतः उन्होंने राम दशरथ का पुत्र न होकर निराकार ब्रह्मा है। उनके अनुसार राम जो है दशरथ का पुत्र नहीं है बल्कि वो निराकार ब्रह्मा है। वे कहते हैं दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, दशरथ के पुत्र जिसका तीनों लोकों में बखान होता है, राम नाम का मरम है आना। राम के नाम का मरम हम जब उसे हृदय से आत्मसात कर लेते हैं तो वही क्या है? रामदेव। नामदेव कबीर से पहले हुए थे तथा इनकी वाणी सारे महाराष्ट्र में गूंजी थी। जैसा कि आपको पता है कि नामदेव का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से। ये कबीर से भी पहले हुए थे, लेकिन हम जैसे आपको बता चुके हैं कि संत काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, प्रमुख कवि हैं, प्रवर्तक कवि हैं, वो हैं कबीरदास। क्योंकि ये नामदेव के बाद जरूर हुए, लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं वो नामदेव से जो है श्रेष्ठ हैं और यही उसके काव्य धारा को आगे बढ़ाने वाले, मार्गदर्शन करने वाले और समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हुए। रैदास रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके कुछ ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। किसके? रैदास के। धर्मदास 1418 से 1543 इनका समय रहा है। ये कबीर के प्रमुख शिष्य थे तथा बीजक के संग्रहकर्ता भी थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कबीर अनपढ़ थे, ये जैसा अनुभव करते, जैसा बोलते, ये अपने शिष्यों को बताते और शिष्य उसे क्या करते थे? लिखते जाते थे। तो ये कबीरदास के धर्मदास जो है इनका समय रहा है 1418 से 1543 तक। तो ये कबीर के प्रमुख शिष्य थे तथा बीजक के संग्रहकर्ता थे, बीजक को लिखने वाले थे। गुरु नानक देव जिनका जन्म हुआ 1469 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1539 ईस्वी में, ये भी एक महान कवि हुए हैं। हम संत काव्य धारा के अन्य कवियों का परिचय देख रहे हैं। 1469 से 1539 ये भी एक महान कवि हुए हैं। इनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती है। जप्पू जी इनके ग्रंथ हैं, जप्पू जी, आशा दीवार, 12 माह, सिद्ध गोष्ठी और दक्षिणी ओंकार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गुरु नानक देव की कौन कौन सी रचनाएं हैं? जप्पू जी, आशा दीवार, 12 माह, सिद्ध गोष्ठी और दक्षिणी ओंकार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु हैं। सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु कौन है?
गुरु नानक देव जी। हरड़े वाणी और अंगवधु दादू दयाल की रचनाएं हैं। एक अन्य संत कवि हैं दादू दयाल, जिनकी रचनाएं हैं हरड़े वाणी और अंगवधु, इनकी रचनाएं हैं। सुंदरदास इस काव्य परंपरा के एक प्रमुख कवि हैं। ये एक सुशिक्षित व्यक्ति थे, यानी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। संतों में पढ़े लिखे व्यक्ति कौन थे? सुंदरदास। सुंदर विलास इनकी रचनाओं का संग्रह है। मल्लुकदास और रज्जबदास अन्य संत कवि हैं। एक तो हैं मल्लुकदास और दूसरे हैं रज्जबदास। ये अन्य प्रमुख संत कवि हैं। यद्यपि संत परंपरा तो आज भी विद्यमान है, लेकिन ये लोग अपने मूल आदर्शों को भूल चुके हैं, क्योंकि जो पहले हमारे भक्ति काल के अंतर्गत संत कवि होते थे, ये अपने सिद्धांतों पर चलने वाले थे, आदर्शों का पालन करने वाले थे, लोक उपकारक थे, लोगों की कल्याण के लिए लोक मंगल की भावना इनमें विद्यमान थी। आज भी बहुत से संत मिल जाते हैं, साधु महात्मा मिलते हैं, लेकिन ये अपने आदर्शों को भूल चुके हैं। डॉक्टर लाल चंद मुगल जो कहते हैं कि ये संत कबीर के संदेश को भूलकर अपने अपने नाम से संप्रदाय या मठ चलाने और अपने आप को प्रतिष्ठित करने में अधिक रुचि लेते हैं। पहले जो कबीरदास के सिद्धांत होते थे, कबीरदास जो मार्ग दिखलाया था कबीरदास ने, तो ये उनके संदेशों को भूल गए हैं और सिर्फ नाम कमाने के चक्कर में या अपना संप्रदाय या मठ चलाने के चक्कर में अपने आप को प्रतिष्ठित करने में अधिक रुचि लेते हैं। आज अध्यात्म को ऊपरी बातें प्रमुख रूप से जो चल रही हैं, समाज सुधार के नाम पर सिर्फ क्या है? पाखंड रह गया है। यानी जो ऊपरी बातें हैं आज वो चल रही हैं, तो ये इनके प्रमुख जो सिद्धांत हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं। तो हमने जैसे कबीरदास के बारे में, उसके बाद अन्य कवियों के बारे में पढ़ा, तो आज हम अब इसके अंतर्गत हम इनकी जो प्रमुख शाखाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा संत काव्य की विशेषताएं कर लेते हैं। संत काव्य की विशेषताएं करेंगे, जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। सबसे पहले हैं निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति पर बल। निर्गुण निराकार, जिसका कोई गुण नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है। संत कवियों ने अपनी रचनाओं में निर्गुण ईश्वर में विश्वास व्यक्त किया है। कैसे ईश्वर में? निर्गुण ईश्वर में। और सगुण ईश्वर का क्या किया है? विरोध किया है। उनके अनुसार ब्रह्मा घट घटवासी है। संसार के कण कण में ब्रह्मा की उत्पत्ति है। उसे इधर उधर ढूंढना अज्ञानता, यानी हम ब्रह्मा को इधर उधर नहीं ढूंढ सकते। कबीरदास कहते हैं निर्गुण राम जपूरे भाई, अविगत की गति लखी नहीं जाई। यानी ये कहते हैं कि जो निर्गुण है उसका हमें निर्गुण राम को जपना चाहिए। संतों का मानना है कि परमात्मा एक है और वह निराकार है। यह जो परमात्मा है वह जन्म मरण के बंधन से दूर है, अजर अमर है। परमात्मा जन्म मरण के बंधन से दूर है, अजर अमर है, वह अविगत है, उसकी गति कोई नहीं जान सकता। उसे वेदों पुराणों आदि के द्वारा भी नहीं पाया जा सकता। निर्गुण ब्रह्मा की क्या विशेषता? उसे वेदों के द्वारा पुराणों के द्वारा भी नहीं पाया जा सकता। वे कहते हैं निर्गुण राम जपूरे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। संतों ने सगुण और निर्गुण का समन्वय नहीं किया, यानी उन दोनों में मेल जोल नहीं बताया, उन दोनों को जोड़ने का प्रयास नहीं किया, बल्कि सगुण ब्रह्मा का विरोध किया। वो मानते हैं कि जो भगवान के लीला अवतारों में विश्वास रखते हैं वो गलत है। कबीर के अनुसार राम नाम तीनों लोक बखाना, राम का नाम जो तीनों लोकों में बखान रहे हैं, इसकी महिमा का वर्णन कर रही हैं। राम नाम का मर्म न जाना, लेकिन राम के नाम का मर्म को, उसके महत्व को, उसके तत्वों को कोई नहीं जान पाया। संतों का ब्रह्मा जो है पुहूपन में वास और तेल माही तेल के समान है। जिस प्रकार पुष्प में उसकी खुशबू विद्यमान रहती है, उसको अलग नहीं किया जा सकता, और तिल में जो तेल होता है उसको उसी प्रकार वो क्या है, ब्रह्मा जो है घट घट में व्याप्त है, वह घट घट में समाया हुआ है। जिस प्रकार कस्तूरी मृग अपने शरीर के भीतर से निकलने वाली गंध के मर्म को न समझकर उसे इधर उधर ढूंढता फिरता है, उसे इधर उधर ढूंढता रहता है, लेकिन फिर भी
उसे वह प्राप्त नहीं कर पाता, उसी प्रकार मनुष्य भी ईश्वर के रहस्य को न समझ करके उसे मंदिर मस्जिद आदि में ढूंढने का प्रयास करता रहता है। यानी मनुष्य जो है उसको प्राप्त करने के लिए मंदिर मस्जिद आदि में भटकता रहता है। संत क्या है? संतों का मानना है कि निर्गुण ब्रह्मा भाव है, यानी हमारे अंदर जो भाव है, भावनाएं हैं, वो ब्रह्मा है, कला नहीं है, उसको हम देख नहीं सकते। वह ताजमहल की कुशल कारीगरी न होकर के रम्य पर्वत श्रेणियों के भांति सुंदर है। संत कवि निर्गुण उपासक थे, निर्गुण की उपासना करने वाले थे। वे ईश्वर को निर्गुण, निराकार, अजन्मा, अविनाशी एवं सर्वव्यापी मानते हैं। उनके अनुसार ब्रह्मा ईश्वर क्या है? निर्गुण है, निराकार है, अजन्मा है, अविनाशी है एवं सर्वव्यापी है। कभी कभी वे इस निर्गुण को राम, गोविंद, हरि आदि नामों से भी पुकारते हैं। संत काव्य में ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। अब हम इसकी दूसरी प्रमुख विशेषता पढ़ते हैं, बहुदेववाद और अवतारवाद का विरोध। बहुदेववाद, जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, बहुत से देवी देवताओं को मानना, एवं अवतारवाद, अवतारों का वर्णन करना। तो संत कवियों ने युग की आवश्यकता के अनुसार इन कवियों ने अनेक देवी देवताओं तथा अवतारों का विरोध किया। ये मानते हैं कि जो लोग अनेक देवी देवता मानते हैं, अनेक देवी देवताओं को मानते हैं, इन्होंने उनका विरोध किया, क्योंकि तत्कालीन उस समय हमारे देश में मुसलमानों का आधिपत्य था। जैसा हम परिस्थितियों के अंतर्गत अध्ययन कर चुके हैं, तो तत्कालीन मुसलमान एक ईश्वरवादी थे, एक ईश्वर में विश्वास रखने वाले थे। अतः हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इन कवियों ने एक ईश्वरवाद का संदेश दिया। इनके अनुसार ईश्वर सिर्फ एक है। कबीर ने तो अवतारों को मायाग्रस्त बताया। जो अवतार मानते हैं, जैसे अलग अलग अवतारों में उसकी पूजा करना, तो कबीर कहते हैं कि ये मायाग्रस्त है तथा निराकार ब्रह्मा को उन सब का कर्ता कहा है। ऐसा ब्रह्मा जिसका कोई रूप नहीं है, इन सब का कर्ता कहा है, यानी एक ईश्वरवाद। सभी संतों ने एक ही ईश्वर में विश्वास प्रकट किया है। उनका मानना है कि ईश्वर एक है, चाहे उसे राम कहें, रहीम कहें, वह वास्तव में क्या है? एक ही है। सभी धर्म, मत, जातियां, विश्वास आदि का मार्ग उसी सर्वव्यापक ब्रह्मा की ओर जाता है। यानी सभी धर्म जो हैं, सभी जाति हैं, सभी मत जो हैं, सभी संप्रदाय हैं, जितने भी विश्वास करते हैं हम, उसकी भक्ति के जिन जिन मार्गों को अपनाते हैं, वो सब किसकी ओर जाते हैं? सर्वव्यापक, हर जगह फैले हुए ब्रह्मा की ओर जाता है। अतः ईश्वर के विभिन्न नामों को लेकर परस्पर लड़ना झगड़ना क्या है? व्यर्थ है। हम ईश्वर के नाम पर जो लड़ाई झगड़े करते हैं, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर जो सांप्रदायिकता की भावना, धर्म और मजहब के नाम पर सांप्रदायिकता की भावना फैलती है, वो सब क्या है? व्यर्थ है। जो ईश्वर है वो अखंड है। ब्रह्मदेववाद, ब्रह्मा और अवतारवाद का कोई औचित्य नहीं है। ब्रह्मा को अनेक देवी देवताओं के रूप में पूजना, उसके अवतारों को सही मानना, ये सब क्या? कोई औचित्य नहीं है। संतों ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश की निंदा की है, क्योंकि वे मायाग्रस्त हैं। कबीर जी कहते हैं, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डाल। ईश्वर तो एक पेड़ है और बाकी सब क्या है? उसकी शाखाएं हैं। निरंजन बाकी डार, त्रिदेव शाखा भय पात भया संसार। जो तीन देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, वो शाखाएं हैं, और पात भया संसार, और ये सारा संसार क्या है? पत्ते के समान है। तो इसीलिए उन्होंने निर्गुण उसकी जो बहुदेववाद और अवतारवाद का क्या किया? खंडन किया। इन देवी देवताओं ने बहुदेववाद और अवतारवाद का खंडन किया है। तो हम इसकी तीसरी जो प्रमुख विशेषता पढ़ने जा रहे हैं वो है गुरु का महत्व। संत कवियों ने गुरु के महत्व का वर्णन किया है, गुरु की महिमा का वर्णन किया है। संत कवियों ने गुरु की महिमा के अंतर्गत सबसे ऊपर किसका स्थान बताया है? गुरु का स्थान बताया है कि गुरु ही सबसे ऊपर होता है। उसके अनुसार परमात्मा की कृपा गुरु की कृपा से ही संभव है। यानी परमात्मा की प्राप्ति हमें किससे प्राप्त हो सकती है? गुरु की कृपा से। जिसने सच्चे गुरु को प्राप्त कर लिया, जिसे सच्चे गुरु का सानिध्य मिल गया, जिस पर गुरु की कृपा हो गई, मेहरबानी हो गई, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। वे मानते हैं कि ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए गुरु की कृपा नितांत आवश्यक है।
सबसे ज़रूरी क्या है, यदि हमें परमात्मा से साक्षात्कार करना है, उसको प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें सबसे अधिक गुरु की कृपा नितांत आवश्यक है। वे कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। मेरे सामने गुरु भी और गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं सबसे पहले किसके पाए लगूं, किसके चरणों का स्पर्श करूं। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, मैं सबसे पहले अपने गुरु के सामने न्यौछावर होता हूँ, बलिहारी जाता हूँ उस पर, क्योंकि उसी की कृपा से ही मुझे गोविंद की प्राप्ति हुई है, यानी मुझे उसकी प्राप्ति किससे हुई है, भगवान के प्राप्ति किससे हुई, गुरु की कृपा से। सभी संतों ने गुरु को अत्यधिक महत्व दिया है। कबीर तो गुरु को परमात्मा से भी ऊंचा स्थान प्रदान करते हैं, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति किसकी कृपा से होती है, गुरु की कृपा से। संतों का मत है, संतों का मानना है कि गुरु के बिना गति नहीं हो सकती। संत कवि क्या मानते हैं कि गुरु के बिना गति नहीं हो सकती। ये सभी संत काव्य में ज्ञान की महत्व को प्रतिपादित किया गया है, यानी ज्ञान है जो गुरु के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। और इन्होंने माना कि गुरुदेव की अंग शीर्षक से संकलित साखियों में कबीर ने गुरु की महत्ता को प्रतिपादित किया है, और गुरु की प्रतिष्ठा इन्होंने कौन से पंथ से ग्रहण की, नाथ पंथ से। तो बच्चों, हम इसके अंतर्गत निर्गुण काव्यधारा के 3 जो पॉइंटों के बारे में अध्ययन किया है, और बाकी हम कल की वीडियो के माध्यम से करेंगे।